हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायर्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपकी पेपर 2 है, जिसके अंदर आपका चैप्टर में फर्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको जितना भी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में सीखने को कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें 11 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, 11 एक्सरसाइज हैं। 11 की 11 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से पढ़ ली और अच्छे से समझ ली तो समझ लो कि आपके 7-8 नंबर तो आराम से हो गए कंप्लीट। लेकिन 7-8 नंबर से ही काम नहीं चलेगा। 11 एक्सरसाइज आपको पूरा, जैसे कि मान लीजिए आपको 65 का अगर पेपर है ना, तो 14 नंबर का पेपर को तैयार कराने में हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि वो 11 एक्सरसाइज में से जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स जो हैं आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं, आपके चैप्टर 4, 5, 6, 7, वहाँ पर उसका बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, इन 11 एक्सरसाइजों का। तो स्टूडेंट, ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स में से भी नहीं है, और ना ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है किताब जो है, ये ना ही जो ज़्यादा हार्ड है। अगर अच्छे से समझ लिया तो समझ लो कि बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन समझाने वाला भी ठीक से समझा दे वैसा आपको अच्छे से, तो समझ लो हो जाएगा कम्प्लीटली। तो जितना हार्ड, जितना बच्चे लोग समझते हैं या टीचर्स लोग समझते हैं कि ये किताब बहुत बड़ी हार्ड है और समझ में कम आती है, नंबर बहुत कम आते हैं, लेकिन नंबर हम ज़रूर बता दे रहे हैं आपको। 65 का पेपर है, अच्छे से करके आ जाइए, 60 नंबर आराम से मिलेंगे। क्या पता बट्टे में से बट्टे भी आ जाए, 60 में से 65 में 65 ही। तो स्टूडेंट, ये जो आपकी जो किताब है इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी डेमो क्लास है, ठीक है। हालांकि बस एक ही डेमो क्लास देते हैं और उसके बाद में रिव्यू देखते हैं। आगे की जो क्लासेस रहेंगी और वो हम पेड करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को भी लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस क्लास को। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग होता है कि उसका जो डिफरेंशियल है dy/dx हुआ, एक बार हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर बात करता है डिग्री की। अगर फर्स्ट डिग्री की बारे में बात करें तो इसका जो डिग्री है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना, dy/dx। इसकी डिग्री कितनी है, मतलब इसकी पावर कितनी है, dy/dx की पावर 1 है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट डिग्री, समझ रहे हो। और फर्स्ट ऑर्डर हो गया dy/dx, डिफरेंशियल हो रहा है कोई भी एक आपके गिवन इक्वेशंस का। अब मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलूँगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो आपको बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ इस एक्सरसाइज को। आज कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज देखना आप कितनी कंप्लीट होती हैं। चलिए भाई, इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सरसाइज आपकी चल रही है फर्स्ट। इसमें कहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। मैं इसके हर क्वेश्चन को 2 मेथड से करा सकता हूँ आपको, ठीक है। फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द ए एंड बी, ठीक है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, आपने देखा कि 2 आपके क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं। इन 2 कांस्टेंट वैल्यू को आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू को ना लेते हुए हमें इसको करना है। तो ये इस चीज़ से तो ये पता चलता है 2 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो समझ लो 2 बार डिफरेंशियल होना है। अब 2 बार डिफरेंशियल होना है तो ये दोनों बार डिफरेंशियल होने के बाद आपका ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो मेरी बात को समझना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये है। यदि मैंने इसका कर दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू कितना x, तो कितना मिला आपको dy/dx। तो dy/dx कितना मिलेगा, a e⁻²x इंटू 2x का कितना आ जाएगा 2, प्लस b e⁻²x इंटू कितना आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन आपकी। दूसरा आपने जैसे डिफरेंशियल करते हो तुरंत ही आपका ये टर्म बन के आएगा, देखना। अगेन डिफरेंशियल करते हैं, क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशियल सेकेंड।
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही मैंने आगे किया था d2y/dx2 हो गया। d2y/dx2 करेंगे तो क्या मिलेगा, a e⁻²x, 2 पहले चला था, एक 2 और आ गया तो 4 आ गया, प्लस b e⁻²x इंटू -2 तो पहले से ही था, एक और -2 आ गया, -2 की मल्टीप्लाई होगी 4 हो गया, हमारा आ गया था 4 कॉमन, तो a कितना हो 2x प्लस के b e⁻²x कितना हो, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है, y के, तो आपको कितना मिलेगा d2y/dx2, मतलब आपको मिल गया d2y/dx2 बराबर 4y, ठीक है। तो इस दो क्या थे आपके कांस्टेंट थे, तो देखो d2y/dx2 दो बार डिफरेंशियल हो गया। ये तो स्टूडेंट था आपका पहला मेथड, और भी आपका एक सेकंड मेथड भी है, उस सेकंड मेथड से भी मैं आपको करा सकता हूँ। चलिए मैं आपको सेकंड मेथड के भी दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद में मैं आगे के क्वेश्चंस पर चलूँगा, ठीक है। आइए नोट करते हुए चलिए अच्छे से, कोई भी समस्या नहीं है। आपने हमारे पहले लेक्चर देखे हुए हैं BSc फर्स्ट ईयर्स के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट जैसे हमने आपको वो पढ़ाया है ऐसे ही आपको ये पढ़ाया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि दिसंबर तक ट्यूशन खुलने बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन ही क्लासेस ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर को तो बस कॉलेज से सर तो ज्वाइन हैं, सपोर्ट सर को तो बस सैलरी वगैरह मिल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए अपनी मेहनत कर लीजिए, समझ गए। बस सर वो क्या सहयोग है कि आपको बस मदद कर रहा है आपकी, नहीं तो सर नहीं करेंगे बिल्कुल भी मदद, क्योंकि सर मदद क्यों करें भाई, क्यों करें, रीज़न तो समझ लो। चलो रीज़न बता देंगे बाद में, फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं। अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन से यही है, मैं आपको इसका सेकंड मेथड सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड सीखते हैं। तो स्टूडेंट एक बार बताओ, ये इसको एलिमिनेट करना, पहले b को एलिमिनेट करते हैं। तो b को एलिमिनेट करना तो e⁻²x को हटाने के लिए क्या करूँगा, e⁻²x की मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैंने 2x की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, तो बच्चों ये बताओ e कितना होगा, 4x हो गया, प्लस का कितना होगा b। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये बताओ फर्स्ट सेकंड लगेगा ना, लगेगा यहाँ पर, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशियल d2y/dx2 प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू 2 आ गया, इजिकल टू a इंटू 4e⁴x। अब कांस्टेंट का होगा 0। कोई समस्या यहाँ तक। अब e⁻²x आया, इसको क्या करना है, यहाँ भगा दीजिए बस इधर ही। तो बच्चों बताओ d2y/dx2 प्लस के 2y इजिकल टू 4e⁻²x। आपको ये लगता है ना, समझ रहे हो ना, आपको ये लगता है कि हाँ सर तो बस कॉलेज की तरफ से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज की तरफ से कुछ मतलब ही नहीं है, ये लग रहा है ना आपको। मुझे तो पता है ना आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, इस वजह से सोच रहे हो कि इस वजह से तुम पढ़ भी नहीं रहे। तो dy/dx प्लस 2y इजिकल टू दिस इतना आ गया, a कितना आया 2x आ गया। अब यहाँ तक तो कोई कमी नहीं आई। अब e⁻²x को हटाना है, तो e⁻²x को हटाना तो e⁻²x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए कर दिया मल्टीप्लाई, ये हमारा सेकंड मेथड है, ये आपका e⁻01 हो गया। अब क्या करना, डिफरेंशियल कर देना आपसे फिर से। ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड होगी, ठीक है, इक्वेशन होगी थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x। तो e⁻²x इंटू d2y/dx2 प्लस कितना मिला dy/dx इंटू e⁻²x का क्या हुआ, e⁻²x इंटू -2 प्लस, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो e⁻²x इंटू कितना मिला dy/dx, भाई e⁻²x इंटू dy/dx और -2 e⁻²x इंटू y इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। और कोई समस्या यहाँ तक, 1 मिनट और, ये 2 हम गायब कर गए हैं, इस 2 को भी ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। इस 2 को जब यहाँ लिखोगे तो ये आपका 4 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या खत्म हो गई। e⁻²x को गायब करोगे तो बच्चों बताइए d2y/dx2 मिलेगा, -2 dy/dx
प्लस के 2 dy/dx माइनस के 4y बराबर 0, इससे कैंसिल आउट हो गई आया। तो बताओ क्या निकल के आया, ये तो निकला d2y/dx2 माइनस के 4y = 0। तो दोनों मेथड आपके सुटेबल हैं, किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या किसी को नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट ये तो होगा आपका ट्रेलर में क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं आपको अच्छे से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे इतनी आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब तो बच्चों ये आपकी डेमो क्लासेस ही है, बस आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ कैसे करते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। आइए भाई बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 3 आपके क्या है कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इनको एलिमिनेट करना है, तो आपको 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ 3rd क्वेश्चन, और उसके बाद में 5th क्वेश्चन कराते हैं और इसको लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3rd क्या कहता है, y = e⁻x कितना मिला, a cos x प्लस के b sin x। तो ठीक है, a और b आपके क्या हैं कांस्टेंट हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बच्चों ठीक है कर दीजिए इसको सॉल्व। कैसे करोगे, चलिए मेरी बात को समझिए। 2 आपके कांस्टेंट हैं तो 2 बार डिफरेंशियल होना है, 100% होना, ठीक है कर देते हैं। डिफरेंशियल कर दिया फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही x किया तो dy/dx मिला, कोई समस्या। यहाँ आपका फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ये 2 टर्म्स होगी 2 फंक्शंस में, ठीक है। तो e⁻x, अब जैसे सेकंड का करते हो तो a cos का क्या आएगा माइनस के sin x प्लस के b cos x। अब सेकंड एज इट इज रहेगा, a cos x प्लस के b sin x इंटू e⁻x। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो टर्म्स आपकी सेम बन रही होती है उस y की टर्म में, उसको y लिख दीजिए, क्योंकि अगर तुमने y नहीं लिखा तो 100% गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, जैसे ही वो टर्म सेम बन जाती है तो आपको फिर से वही टर्म्स को उठाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये कितना है y है, देख लीजिए y है, तो बस इसको क्या करना है y लिखना है। चलिए मैं फिर से एक लाइन में लिख देता हूँ, फिर से इसको माइनस का a sin x प्लस के b cos x प्लस के y। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। समस्या यहाँ तक ख़त्म। आगे आपको क्या करना था, 2 बार डिफरेंशियल करना था। फिलहाल अभी तो क्या हुआ, 1 बार हुआ डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो बच्चों बताओ d2y/dx2 कितना मिला मुझे। अब क्या करना है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का जैसे होगा तो a cos x माइनस के b sin x हो गया, ठीक। अब प्लस e⁻x का होगा तो e⁻x का e⁻x ही रहेगा, माइनस का a कितना sin x प्लस के b cos x। y का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, y 1, देखो y 1 बोलते हो dy/dx, चलो dy/dx लिख देते हैं। अभी आपको नई बात नहीं सिखा रहे, ठीक है। dy/dx मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरे पढ़ाए हो कि अगर तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आ दूंगा, समझ रहे हो। अगर मैंने इस सिलेबस को, अगर मैंने इस बुक को पढ़ाया आप सभी को, तो मेरा जो इसका टारगेट रहेगा ना, देखो वैसे तो ये 3.5 महीने में होती है, अधिकतर कॉलेज ट्यूशनों में 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है, इस किताब को कंप्लीट कराने में। लेकिन आपके साथ का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये आपका 30 डे मतलब 1 मंथ में आपको इसको कंप्लीट कराने का जिम्मा है, करा सकते हैं। लेकिन अगर जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी प्लस पेड, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं इसमें आपको 45 डे लगाऊंगा,
ओनली 45 डे में मैं आपको इसे ऑनलाइन कंप्लीट करा दूँगा, ऑफलाइन आपको 30 डे में कंप्लीट करा सकता हूँ अगर बच्चे में दम है, मतलब अगर इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंट जिसके दिमाग सोच सकता है अच्छे से, पकड़ ले हमारी स्पीड को भी, वो 30 डे में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अब क्लासेस स्टार्ट होती है, मैं आपको कम्प्लीटली करा दूंगा। अभी बता देंगे, मैं फ्री भी पढ़ा सकता हूँ पढ़ाना चाहूँ तो, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, समझ रहे हो ना, आप पढ़ना नहीं चाहते इसलिए ये चीज़ सोच रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बातें करने ज़्यादा लग जाते हैं, हम काम कम करते हैं। चलिए भाई, अब आइए खेल के समझते हैं। तो आपका कितना मिला, d2y/dx2 बराबर, देखो माइनस जैसे हम कॉमन लेंगे तो एक सेम टर्म बनेगी y वाली, तो बच्चों ये तो हो गया y प्लस, असली खेल तब यहाँ आएगा, ये आपका dy/dx मिल रहा है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, ये वाली टर्म देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड से ये टर्म क्या मिल रही है, ये देखो, यदि मैं इस टर्म को उठाता हूँ तो ये वाली टर्म इधर आएगी, तो dy/dx माइनस वाई होगा, क्या होगा, dy/dx माइनस के y एंड प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से हो गया ये सॉल्व। अब आपका आंसर्स क्या आ रहा होगा, d2y/dx2, दिस इज द ये तो सॉरी माइनस 2dy/dx एंड y माइनस का 2y तो प्लस का 2y इक्वल टू 0। यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर। चेक कर लेते हैं आपका आ रहा है, ये सही आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा थोड़ा नीचे, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो बच्चों ये आएगा आपका d2y/dx2 माइनस 2dy/dx, जोड़ दिया, पहली तरफ ले गए, देन माइनस माइनस प्लस के माइनस के 2y हुआ तो इधर साइड एक साइड ले जाएंगे तो देन प्लस का 2y। तो बच्चों ये आपका आंसर्स हो गया। अब असली खेल आता है आपका, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात कही गई है, क्योंकि स्पेशल इसलिए कहा गया है कि एक तो ये सिंगल टर्म में है, सिंगल कांस्टेंट टर्म है, लेकिन असली खेल ये है कि उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए। क्या कह रहे हैं, एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो आइए एलिमिनेट सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कैसे एलिमिनेट होगा। चलिए भाई बच्चों, असली खेल तो समझाने का होता है, समझ रहे हो, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। असली खेल असली पैसे समझाने के होते हैं, समझ गए, ऐसे ही नहीं समझाते हम, 2-2 3-3 मेथडों का सॉल्यूशंस वैसे नहीं दे देते। चलिए भैया, आज आपका ये एक्सरसाइज मैं अगली भी कंप्लीट करा दूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी। बस डेमो क्लासेस दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी समझ में आ रहा है आपको ये डिफरेंशियल। थोड़ा चेंजिंग में क्यों है, क्योंकि देखो पूरा सेकेंड ईयर पूरी डिफरेंट है, समझ लो, सेकेंड ईयर पूरी डिफरेंट है। मैथ्स में ले लीजिए, मैथ की तीनों किताबें, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैकेनिक्स एंड आपका क्या, वेक्टर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, ये बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको बिल्कुल चेंजिंग में है, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 100% मिलता ही पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो y इज इक्वल टू कितना है, c एंड x माइनस सी का होल स्क्वायर। इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व दिस y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर आपकी ये फर्स्ट है। क्या है इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। तो बच्चों जब आपको एक ही तो कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशियल होना है, तो कर दीजिए डिफरेंशियल फर्स्ट, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, c तो ये रहा 2x माइनस c। क्या एलिमिनेट हुआ, नहीं हुआ ना,
देखो यहाँ क्या सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर ये वाई भी बनाओगे तो कैसे बन जाएगा भाई, यदि आपने एक्स को इधर ले गए सी भी, अब रूट में सी आ जाएगा, फिर रूट सी को एलिमिनेट कहाँ से करो, नहीं हो पाएगा ना। तो मेरा एक तरीका ये है कि ये इस कंडीशन से ना होकर थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ आपको क्यूब कर दिया। जैसे ही मैं क्यूब करता हूँ तो खेल समझना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हो गया आई क्यूब करता 8c क्यूब एंड x माइनस सी का, अरे क्यूब, एक मिनट और चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाओ, वेट कीजिए, ठीक है, क्यूब कर लीजिए, ठीक है, क्यूब कर दिया। समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझा रहा हूँ मैं आपको। यदि मैं इसको 4 × 2 लिखता हूँ एंड एक सी को सी रहने देता हूँ, एक सी को सी स्क्वायर में लिखता हूँ और एक टर्म आती है एक्स माइनस सी का होल क्यूब, कोई समस्या? किसी एक सी को मैं चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 है × सी स्क्वायर, इसके साथ ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एंड इस वाले सी को चेंजिंग करने का प्रयास करता हूँ, तो बच्चों क्या मिलेगा, x, समझने की कोशिश करना, c माइनस एक्स, इसमें एक x जोड़ दे, एक x घटा दिया। असली खेल यहीं पर ही है, समझ रहे हो ना, असली खेल यहाँ पर ही है, इसलिए समझने की कोशिश कर लेना, ओके। अब ये c माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस सी है। यदि मुझे इसको सॉल्यूशन में लेना है तो मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना है। ये सेकंड, ये नीचे लिख देता हूँ इसको, माइनस जैसे मैं कॉमन लेता हूँ एक्स माइनस सी प्लस के एक्स, समथिंग अबाउट इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब आइए, एक्स माइनस सी की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, क्या कह रहे हैं हम, समझ रहे हो ना। एक सी को मैंने ये लिख दिया, एक सी स्क्वायर ये रहा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। अब इस इक्वेशन को समझ लो, अब यहाँ होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने इसको ये चेंज कर दिया है। तो बच्चों बताओ, देखो 4c स्क्वायर एक्स माइनस सी की इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो बच्चों माइनस आएगा और एक्स माइनस सी का 4 हो जाएगा, एक्स माइनस सी का होल क्यूब दिस ये है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं हुई, प्लस के। अब आपको 4c स्क्वायर के साथ में x की मल्टीप्लाई होगी, 4c स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कितना मिलेगा, x माइनस सी का होल क्यूब। समस्या यहाँ तक ख़त्म, कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो आगे बच्चों ये था आपका dy/dx, यहाँ तक कोई समस्या, dy/dx बराबर ये माइनस, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2c x माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बात ठीक लिखी हुई है, 2 चलो बाहर ले लेते 4 को, चलो कोई बात नहीं, 4 को बाहर ले लिया, ओके ओके, 4 को बाहर ले लिया। तो बताओ इसको ये लिख सकता हूँ सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अब प्लस 4, अब स्टूडेंट कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आना है। तो देखो समझना इस टर्म को, c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, एक सी इसका लिया है और इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब एक सी बचा इंटू सी इंटू एक्स माइनस सी बचा। अब आपका एक एक्स बच ही रहा है, इसमें गुणा में, नहीं आई बात समझ में, चलो फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिर से समझ लो। देखो 4 ये प्लस में एक सी एंड एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इसके साथ लिया, एक्स आपको चल ही रहा है, कोई बात नहीं, एक्स ही रहा, लो एक्स ही रहा, इनटू अब कितना बचा है, एक सी बचा है और एक आपका एक्स माइनस सी बचा है। देखो एक्स माइनस सी का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, देन सी एक सी ये रहा क्यूब। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब आ जाइए, अब नोट करते हुए चले करो ताकि आपको समस्या ना आए, समझ रहे हो ना, नोट करते हुए चला करो। अब आपका क्या मिला डी वाई, ये इतना पेचीदा क्वेश्चन है, अच्छे के तो बस की भी ना होता सॉल्व करना। माइनस का 4 सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है y,
तो बच्चों ये हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स माइनस सी के साथ 2 लग रहा है, तो बच्चों एक काम करो, रूल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें 2 ले दिया, 4 को 2 गुणा 2 में, तो बच्चों ये क्या बना बताओ, ये तो बना आपका डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ तक समस्या खत्म, ठीक। अब सी एक्स माइनस सी बच रहा है, सी माइनस एक्स सी क्या है, ये आपका y है इंटू वाई, उसके साथ में x और 2 की गुणा हो रही है, तो कितना हो जाएगा 2x हो गया। यहाँ तक कोई समस्या आई हो किसी को भी? मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई समस्या आई होगी। और मैं चेक कर ले रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ हुई हो कहीं भी, इसको भी चेकिंग करना पड़ता है। भी 4 कैसे हो गया? मैंने कहा था ना पेचीदा क्वेश्चन से, बिल्कुल तो पेचीदा ही है। जब बच्चों मैंने क्यूब किया, हाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ना हुई, गड़बड़ का चक्कर बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बच्चों 8 चल रहा है, समझ रहे हो? अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, दिक्कत क्यों ले रहे हो? 8 चल रहा है, 8 बच्चों 8। तो समझने की कोशिश करो, 2 यहाँ आ गया, तो 1 4 की कमी थी, तो कोई बात नहीं, लो ये लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा देखो, तो इसके साथ में 2 आ गया, बचा 4, वेरी गुड, लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हो गया क्वेश्चंस, क्या समस्या आ गई, 8y स्क्वायर हो गया एंड इसी टर्म लेंगे, देन डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब बराबर 4xy एंड डी वाई ओवर डी एक्स। कोई समस्या नहीं है स्टूडेंट। वो 8 था, 8 शायद हम गायब कर गए थे थोड़ी सी गड़बड़ से, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सेम एज अ क्वेश्चन होगा। और आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार और, ताकि आपको भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आंसर आपका सही बिल्कुल है, कोई भी समस्या नहीं है बच्चों। अच्छे क्यूब चल रहा है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करते टाइम में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से होता है, नहीं तो आपका आंसर में कोई भी समस्या नहीं है। 8 था स्टूडेंट, ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट मानता हूँ मैं इसको अब, ठीक है। अब आप किसके क्वेश्चंस कर सकते हो। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और लेता हूँ आपकी, मतलब एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें आपको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं सॉल्यूशंस को, अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा था और ये आराम से हो भी गया, ठीक है, कहीं गलती नहीं थी क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वो 8 हो गया, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। गर्मी पड़ रही है भैया, अच्छे का दिमाग घूम जावे है, समझ रहे हो, अच्छे का दिमाग घूम जावे है, अच्छी में ही है यहाँ तो। चलो वो तो कोशिश इतनी करते हैं कि कोई कमी ना आए, ये किताब ऐसी ही है। अब स्टूडेंट अगला आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने होंगे। क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, और आपको वेरिएबल सेपरेट करके आपको आंसर इसके लाने होंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आई हो तो बताइए, कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आई हो। देखो वेरिएबल सेपरेट करना सीखते हैं। तुम्हें क्वेश्चंस कैसे मिला हो, चाहे mx प्लस के n dy की फॉर्म में मिला हो, कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेट है। या f1x इंटू डी एक्स, f2y इंटू डी वाई, यदि इस टाइप की फॉर्म में तो जब वेरिएबल सेपरेट करते हो तो बच्चों यही निकल के आता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इसके कांस्टेंट की। जब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो एक ये बात फिक्स नहीं रहती है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है
जो कांस्टेंट ये वाला c ये किसके साथ रहेगा, लेकिन अधिकतर हम कोशिश करते हैं वो y के साथ रहे, समझ रहे हो, अधिकतर वो y के साथ रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या अधिकतर क्वेश्चंस में ये ऐसा भी लिखा हो, मतलब समथिंग एक ऐसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो x के साथ भी आपका c आ सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है और ना ही आपका आंसर गलत माना जाएगा, समझ रहे हो। आपका आंसर ये भी सही माना जाएगा और अगर ऐसा आ जाता है ये भी सही माना जाएगा, इसमें दोनों में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल एक भी नहीं कराऊँगा, एक्सरसाइज ही होगी, लेकिन डेमो है ओनली, ठीक है। एक दो डेमो और दे दी जाएंगे बाद में, अभी फ़िलहाल तो एक ही डेमो रहेगा और आपका ये एक ही डेमो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। बच्चे तो देखो सुनो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा ही बड़े इंटेलिजेंट हैं, पता नहीं कहाँ से कूट कूट के इतना माइंड आ गया है उनके अंदर। अरे उन पे क्वेश्चन वगैरह होगा नहीं, अपने आप को होशियार समझते हैं ये बच्चों। डिफरेंशियल तोते उड़ते हैं, तोते बच्चों के, समझ गए। हाँ, कभी विद भंगड़े के साथ ही डांस करो। इस डिफरेंशियल की किताबों में बच्चे से पूछ लें, सेकेंड ईयर के से, आपके स्टूडेंट में जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनसे पूछ लेना, तोते उड़ेंगे बच्चों के, तोते उड़ गए होंगे पेपर देखते ही। बता रहा हूँ मैं पहले ही आपको अच्छे से, डरा ना रहा, मैं समझा रहा हूँ, वहाँ डराने का काम नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ कि क्या करना है, पढ़ लो, कभी सोच रहे हो। चलिए मैं आपको अच्छे से सिखाता हुआ चलूँगा, कोई भी आपको समस्या कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा किसी भी चीज़ में, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट और आपकी एक्सरसाइज होती है स्टार्ट 2। तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यदि आपको इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते तुमसे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चंस को क्या है बस ऐसा लिखा हुआ बराबर 0, क्या करना है तुम्हें, इतना तो जानते ही हो क्या करना है तुमको, क्या करना है, पहली तरफ ले जाओ दूसरी साइड में। तो बच्चों ये हो गया इतना, ठीक है, दिख रहा है, देखते हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टूडेंट 1 मिनट रुक जाइए, अभी थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा आप सभी को, अरे यार खुल जा, वेट कर लो 1 मिनट का, अभी आपकी क्लास को स्टार्ट जारी करता हूँ। बस वेट, हाँ जी हम कहाँ थे, दिखो यहाँ। अब मेरी बात को समझो, यहाँ क्या है dx, तो किसका टर्म होना चाहिए, x का, तो ठीक है x का ही टर्म होगा। y फालतू आ रहा है, वहाँ कहाँ होना चाहिए y, ठीक है, यहाँ x का टर्म है तो इसके नीचे आ जाए x बराबर माइनस 1 माइनस के y अपॉन y कहाँ होना चाहिए, यहाँ, एंड dy हो गया। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, असली खेल, अलग अलग डिवाइड लगाओ तभी तो इंटीग्रल होगा। तो बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। क्या करोगे, इंटीग्रल करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रल करोगे। इंटीग्रल कर रहा था क्या है, 1 अपॉन एक्स का log x प्लस डी एक्स का कितना आएगा x बराबर माइनस कितना आया log ऑफ y एंड माइनस का y आ गया। कोई समस्या यहाँ तक किसी को हुई हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को हुई होगी। जब आपका log में टर्म आ रहा है तो बच्चों एक काम कर लो, log ऑफ c ले लीजिए, ठीक है, log ऑफ c ले लीजिए। तो जैसे आपने log ऑफ c ले लिया, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब ये टर्म इधर जाएगी तो पॉजिटिव होगा, देन ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव होगा, समझ रहे हो, ये टर्म इधर आएगी नेगेटिव होगा। तो बच्चों पॉजिटिव वाले तो अब x इंटू में आ गए और नेगेटिव वाला टर्म को डिवाइडेशन में लिख दिया, बराबर बचा कितना x और माइनस के y, तो माइनस का y माइनस का x इधर आ गया। कोई समस्या यहाँ तक। अब आपने क्या किया, एक्स वाई अपॉन सी इजिकल टू ई की पावर कितना माइनस का x माइनस का x, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना है सी इंटू ई की पावर माइनस के वाई माइनस का x। तो बच्चों यही आपका आंसर होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं ना।
ये हुई आपका 1 मिनट, कहीं गड़बड़ कर देता हूँ मैं। जब ये बच्चों माइनस की गुणा यहाँ हो रही है तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि ये प्लस होगा, देन ये प्लस होगा, देन ये प्लस, देन ये प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर्स होगा 100% ठीक है आंसर्स। कोई भी समस्या नहीं आई होगी मुझे नहीं लगता। चलो एक क्वेश्चन से इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं होते हो, अभी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, अपना आप ही खुद होशियार हो जाओगे। चलिए भाई, 1-2 क्वेश्चन से नहीं हो गए, अभी आप खुद ही होशियार हो जाओ। 2-4 क्वेश्चन होते ही है ना, सुपड़ा सा साफ होगा जब जैसे ही उनका 2-3 का अपना आप ही कह लगो हाँ जी सर हमको आ गया, अब सीख गए, हम कर देंगे, अब तो हमको है क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेट कर देंगे आराम से। चलिए भाई अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का लेते हैं और समझाएंगे। अब आपको क्वेश्चंस का दर्शन कराते हैं। क्वेश्चन का दर्शन मतलब दर्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं पहले ही। अभी क्वेश्चन मैं इसके करा देता हूँ, अभी ऐसे ही ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं इसको कम्प्लीटली करा देता हूँ अभी आज ही। डेमो क्लासेस में ऐसे ही होगा, 1 - x² और 1 - की y इंटू dx इजिकल टू xy एंड 1 + y इंटू dy। चेक कर लेता हूँ फिर एक क्वेश्चन को कि सही लिखा हुआ है नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई भी समस्या इसकी नहीं है। तो बच्चों क्या बताया, dx से तो x का टर्म होना चाहिए। तो बच्चों बताइए x का टर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ भी x है तो अपॉन में x आ गया बराबर, ये y है एंड 1 + y अपॉन में टर्म क्या आएगी 1 - के y इंटू dy। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आई ना। चलिए आगे चलते हैं हम। तो बच्चों जब 1/x किया और ये x हो गया डिवाइडेशन करके, असली खेल आता है यहाँ पर। तो ये एक y है और 1 + y अपॉन दिस इतना टर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे पास एक तरीका है, अगर हम y की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और नीचे डिवाइडेशन देंगे तो बच्चों ये बनेगा इतना। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, नहीं आई ना। अब क्या करना है, 1 जोड़ दो 1 घटा दो, क्या कर दो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, यहाँ भी वही काम कर दो जो वहाँ किया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है 1/x - के x इंटू dx बराबर, जब आप इसका डिवाइडेशन लगाओगे तो बच्चों माइनस का 1 आएगा, क्योंकि y - 1 है, नीचे 1 - y है तो माइनस का 1 आ गया और प्लस का 1/1 - y मिलेगा। समस्या यहाँ तक ख़त्म। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कर लो, चाहे ऐसे कर लो, y + 1 एंड y - 1 आएगा, लेकिन नीचे है 1 - y। जब आप उसका डिवाइडेड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, तो मैं इसको y - के y - के 1 लिख देता हूँ। समस्या यहाँ तक भी ख़त्म। अब प्लस का यहाँ अब आके डिवाइडेशन करते हो तो 1 - के y आएगा। अरे इतना आसान तरीका है, कहाँ दिक्कत आ गई, कहीं दिक्कत आई, मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आई होगी। देखो फिर से समझा देता हूँ एक बार और। ये टर्म था, मैंने y की मल्टीप्लाई कर दी y + y², मैंने थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश की और 1 - y का डिवाइड दे दिया। जब बच्चे 1 - y का डिवाइड करूँ दिस इतना आएगा, y² अपॉन दिस इतना आएगा। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इंटीग्रेशन का कोई ऐसा तरीका है कि 17 तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी भी मेथड से लगा सकते हो, लेकिन बशर्ते कि आपको वो मेथड आना चाहिए अच्छे से। कि बच्चों 1 - y है, ऊपर y था, हमने उसे बनाने के लिए -1 + 1 जोड़ दिया, जब हमने -1 यहाँ लिया दिस इतना आया, यहाँ भी ऐसे ही कर दिया। अब a² - b² का रूल आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे लिख दिया। दिस -y की मल्टीप्लाई जब डिवाइड करता हूँ तो बच्चों यहाँ y - 1 है, तो y - 1 है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा ना, तो माइनस की गुणा हो जाएगी, -के y - के 1 प्लस, अब इसके डिवाइडेशन यहाँ होगा तो इसी आ गया। देन ऐसे ही आपको यहाँ करना पड़ा, क्लियर हो गया, समस्या खत्म हो गई। ठीक है, चलो एक लाइन और लिखी जाएगी, -1 - का 2 का y प्लस के 2 अपॉन 1 - के y इंटू dy इजिकल टू 1/x - के x इंटू dx। अब आपको क्या करना होगा बताओ, इंटीग्रेट करना होगा। क्या करते हैं हम, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, जैसे आपने इंटीग्रल करा तो 1/x का तो बच्चों बना log x और x का बनेगा x² बराबर माइनस का 2 है तो माइनस का 2y हो जाएगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। नहीं है,
ठीक है, कोई भी गलती किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, माइनस का 2y, देन इसका करोगे तो माइनस का वाई स्क्वायर अपन 2 आएगा, प्लस 2 अपन 1 माइनस वाई है, इंटीग्रल कर रहे हो तो 1 अपन 1 माइनस वाई का क्या होगा, लॉग 1 माइनस वाई इंटू या अपॉन में आएगा माइनस के 1 का इंटीग्रेशन, तो बच्चों माइनस का 2 लॉग ऑफ 1 माइनस के वाई, कोई अदर कांस्टेंट आपको आ जाएगा सी निकल के। यहाँ तक किसी को कोई समस्या आई हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या आई होगी। तो बच्चों आपका क्या मिल गया, लॉग ऑफ एक्स, इधर आएंगे अब पावर आ गई 1 माइनस के वाई का होल स्क्वायर अपॉन सी बराबर, इस टर्म को उधर लेके जाएं पॉजिटिव होगा, देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2y माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों यही आपका आंसर होना चाहिए, मतलब अगर y में ई में होगा तो देखो ये ई में पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको ये आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं हम स्टूडेंट नए क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अलग चेंजिंग करते हैं रूल को, आपको बातें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। इंटीग्रल ऐसे ही होगा, सॉल्यूशंस ऐसे ही होना है, कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं होगी। इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए, बस इसमें आपका मजबूत होना चाहिए इंटीग्रल। इंटीग्रल अगर अच्छे से आता है, क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल अच्छे से आता है तो क्या होगा, किताब पूरी समझ में आ जाएगी, किताब पूरी समझ में आ जाएगी। चलें अब आगे को, चलिए भाई बच्चों। अब मैं लेता हूँ आपको क्वेश्चन अगला, चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट देख लेना, और सही आ रहा है 100%। तो आपको चलते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू, बच्चों क्लास में तो रहती नहीं हो, कम रहते हो, शेर तो मार दिया करो। चलिए भाई बच्चों ये करना है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व। एक्स वाई प्लस 1, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, क्या मिला y प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो क्या मिला y प्लस 1, तो कितना मिला y प्लस 1 और x प्लस 1। एक्सरसाइज अच्छे टीचर ना कराते, समझ रहे हो, एक्सरसाइज अच्छे से टीचर ना कराते हैं, एग्जाम्पल से ही काम चला दे मैं, बस वो क्यों करा दे मैं, रीजन कभी सोचा, कभी भी ना सोचा हो किसी ने भी कि एग्जाम्पल क्यों कराना है टीचर्स, एक्सरसाइज क्यों ना कराते हैं, सोच लो दिमाग में अपना आप ही, खुद ही, मेरे से मत बुलवाओ। डी वाई दिस ही रहा, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या करते हैं हम, इंटीग्रल। बच्चों जब इंटीग्रल करोगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ y प्लस 1 इजिकल टू कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। आपके साथ में कोई कॉन्स्टेंट आएगा, सी भी आ सकता है, ये भी आपका आंसर होगा। लेकिन मैं आंसर को चेक कर ले रहा हूँ कि आपका आंसर किस लेवल में दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आंसर में कोई भी कमी नहीं है। देखो सी अगर हमने यहाँ लिया, ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया वाई के साथ, तो वाई के साथ में किसका टर्म है, लॉग में आ रहा है, तो लॉग ऑफ सी ले लिया। जैसे आपने लॉग ऑफ सी ले लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सी ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिस इतना, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2। तो अब बच्चों क्या बनेगा, लॉग ऑफ सी एंड वाई प्लस 1, तो सी एंड वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बना, ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन 2। तो यही आपका आंसर्स होगा। कोई समस्या किसी को, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या आई होगी किसी को। अब चलते हैं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, और मैं आपको एक काम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना हो गया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। मैं आपको एक छोटी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये किताब तो मैंने बिना ट्यूशन्स के ही कर ली थी कंप्लीट, विदाउट ट्यूशन्स में, समझ रहे हो। ये किताब कुछ ना है, इंटीग्रल आना चाहिए बस अच्छे से, और इंटीग्रल में महारत हासिल है। चलिए भाई बच्चों, अब आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। चलिए भैया,
ये मेरठ यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हो। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट रुको, मैं बस एक आपकी क्लास देख लेता हूँ। स्टूडेंट आइए बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। आपको बहुत क्वेश्चन नंबर 6, वाई माइनस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस के कितना डी वाई ओवर डी एक्स। ये था आपका सॉल्यूशंस। तो बच्चों देखो, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है, वाई दिस इज द टर्म इधर आया, ठीक। डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया, कॉमन आया। क्या आया, कॉमन आया। कितना मिला यहाँ पे, ए। ये टर्म जब उधर गई तो प्लस मिल गया एक्स। समस्या होगी ख़त्म। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आए, अपॉन इसको कहाँ लाए, इधर। कोई समस्या, इस टर्म को इधर पहुँचाया। अच्छा, एलिमिनेट ऐसे होते हैं। दिस इज द ये ए है बच्चों, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब डी एक्स, असली खेल कहाँ आया, समझने की कोशिश करना। असली खेल कहाँ आया, समझो। डी वाई क्या आया, कॉमन। 1 माइनस कितना मिला, ए वाई। और देख लेता हूँ सही से, बिल्कुल ठीक बात है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बचे डी वाई है। पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया है शॉर्टकट मेथड, बस क्या करना, वही लगा देना। 2 टर्म्स हैं आपकी, लीजिए लगा दिया जी। 0 कब बनेगा भाई, जब 0 होगा। ये 0 होगा तो 1 मिला, 1 की उड़ाऊंगी यहाँ होगी, ठीक है, हो गया सॉल्व। ये 0 कब बनेगा, जब y की वैल्यू 1 अपॉन ए होगी। तो बच्चों 1 अपॉन ए यहाँ होगी तो क्या होगा, ए आएगा। देन 1 मिनट, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर। क्या करना है आपको, इंटीग्रल कर दें log ऑफ एक्स प्लस ए बराबर log ऑफ वाई माइनस, कैसे माइनस, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है log की टर्म में, देन माइनस यहाँ है तो बच्चे ये आएगा माइनस का 1 माइनस ए वाई, समझ रहे हो। प्लस का आपको कोई कांस्टेंट आ गया log ऑफ सी, ठीक है। तो log ऑफ एक्स प्लस के ए बराबर log ऑफ वाई सी। पॉजिटिव वाले को तो इंटू में लेंगे, माइनस वाले को डिवाइड में लेंगे। 1 माइनस के ए वाई। लॉग की प्रॉपर्टी है, एंटी लॉग ले लीजिए तो भी तो आपका आएगा निकल कर दिस ये, ठीक। अब x प्लस ए में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो 1 माइनस का ए वाई इज इक्वल टू कितना होगा, वाई से। तो बच्चों यही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर यही होगा, चेक कर लेना, कोई भी समस्या नहीं, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इतने बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, 5-5, 7-7 मिनट के लिए तुम क्लास देखने आते हो, तो क्यों ना समझ में आएगी फिर तुम्हें। अरे इतना इंटेलिजेंट बंदा है, 5-5 मिनट के लिए क्लास देखने आता है, हैं 5-5 मिनट के लिए, और हीरो बने हुए ढूंढ ले हो सारे के सारे। पता तो जब चलती जब पेपर होते। अभी कुछ नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। यूनिवर्सिटी क्यों चुप है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करा रही। 3rd ईयर का लेटर आ गया, 3rd ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, कैसे होने हैं, पैटर्न देखो क्या करने वाली है यूनिवर्सिटी। अब समझ रहे हो ना। 3rd ईयर वाले बच्चों को बता देना कोई हो तो। 3rd ईयर वालों के लिए है, एक तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कम करेगी। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। कितने आते हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। क्या पता 50 क्वेश्चन कर दे, नंबर वही रहेंगे। जब एक बार बताओ, और 1 या 1.5 घंटे का टाइम होगा, 50 क्वेश्चन किए, 1 घंटे का टाइम हुआ। 50 क्वेश्चन किए, 1 घंटे का टाइम हुआ, 65 नंबर के हैं, तो वो 50 क्वेश्चन इजी होंगे।
या हार्ड होंगे? बुद्धि लगा लेना, दिमाग आपके पास है, ठीक है। इजी होंगे या हार्ड होंगे वो आपके पास दिमाग हैगा, वो बता देना, खुद ही लगा लेना। चलिए अब मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। आपको अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 किसको करना है? स्टूडेंट को करना है। क्वेश्चन किसको करना है? स्टूडेंटों को। तो हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ, ठीक है जी। आइए अब असली खेल तो यहाँ है, आ जाओ। एक्स स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। खेल को समझने की कोशिश करना। चलो 10 थोड़ा पहले लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई। तो बच्चों समझने की कोशिश करना, x का टर्म है तो x का टर्म आना चाहिए। क्या आएगा? x का टर्म। तो मतलब क्या आया? 10x माइनस के सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y। क्या करना चाहिए? इंटीग्रल। क्या करना चाहिए? इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है भाई, 10x का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है ना, है। 10x का डिफरेंशियल होगा क्या? कैसे सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। क्या आएगा? लॉग ऑफ 10x, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है ना, माइनस के लॉग कितना? 10y। जब ऐसा चल रहा था 10c आ जाएगा। कांस्टेंट ले रहे हैं, ये कांस्टेंट का यही दस्तूर है, ऐसे ही होता है। 10x c भी ले सकते हो, एक तरफ लेके। वो तो मैंने 10 की वजह से ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। और जो नु कह रहा ना समझ में ना आ रहा, तो पहले ठीक से पढ़ लो भाई, ठीक है। मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपका ये आंसर्स होगा। समझ में आ गया? कोई समस्या? अब असली खेल आता है, एक अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। आहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एकदम टॉप क्वेश्चन में से आता है। चलिए भाई, मेरे 1 घंटे के लेक्चर्स में, समझ रहे हो, मेरा 1 घंटे का लेक्चर्स 2 घंटे के बराबर होता है। इस बात को समझ लो, खुद अनुमान लगाना। एक काम करना, बस एनालिसिस करना, खुद एनालिसिस ये करना कि जहाँ हम पढ़े, कहीं भी पढ़े, पढ़ाई की, क्या वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। सभी क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 कराता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बाकी को तुम देख लेना, ठीक है। x 2 log ऑफ x प्लस के 1 अपॉन साइन y प्लस के y। एक लाइन में आंसर आएगा, देखना। साइन y प्लस वाई कॉस एक्स, x इंटू 2 को लॉग x प्लस के 1। कर देते हैं सॉल्व इसको। आइए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, बराबर 2x log x प्लस के x इंटू डी एक्स। बच्चों ये देखो, दिमाग में डालो, खुद सोचो ये है क्या। नहीं समझ में आया? मैं समझा दूँ? चलो मैं समझा देता हूँ। ये बच्चों है क्या, किसी ने नहीं सोचा। चलो मैं इंटीग्रेट करके लिखता हूँ। ये बच्चों जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? डी ऑफ
ये लिखा हुआ है, ये y साइन y, देखो करके देखिए इंटीग्रल। फर्स्ट का डिफरेंशियल हुआ साइन y हुआ इंटू डी वाई, प्लस y साइन का क्या हुआ कॉस y इंटू डी वाई, दिस इज ये क्लियर। आइए अभी मैंने इंटीग्रल करा कहाँ है भाई, करा नहीं है ना, 2x log x इंटीग्रल आप सॉल्व करते हैं तो बच्चों y साइन y आएगा, कोई कांस्टेंट ले लेते, c इसके साइड ले लेते कोई बात नहीं, 2। बच्चों यहाँ क्या लगता है आइलेट, अब आइलेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व में किया जाएगा। तो मैंने तो आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, u क्या u(b1) माइनस के u'(b2) प्लस के u'(b3). तो बस आइलेट के अकॉर्डिंग देखो ये क्या है u, ये क्या है b, तो b1 का मीनिंग क्या आता है इंटीग्रल, इंटीग्रल डैश का मीनिंग क्या होता है डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल हुआ। अब क्या होगा माइनस, समझना, x²/2 b2 हो रहा है b1 का b2, सबसे पहले u डैश देख लो, u डैश आया log x का 1/x, x से x कैंसिल आउट होगा तो बच्चों ये x²/4 हो जाएगा, प्लस के x²/2 होगा। समस्या यहाँ तक ख़त्म। y साइन y प्लस के c, 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा कर दी तब क्या बना x²। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस नहीं -/2 प्लस के x²/2 से 2 कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या मिला y साइन y प्लस c इज इक्वल टू 2x² ऑफ log ऑफ x। जाइए क्लास छोड़ छोड़ के बहुत जा रहे हैं, जाओ जाओ कोई बात नहीं, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, या आज के लिए काफ़ी है ये, एक मिनट चेक करते हैं कितने क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, या कराएं। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद में बस 12 का फर्स्ट पार्ट आया हुआ है, क्या कह रहे हैं 12th का फर्स्ट पार्ट आया हुआ है। चलिए भाई इसके दर्शन और कराते हैं, आपको दर्शन करा देते हैं इस क्वेश्चन के भी, और ये फिर आपको हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। दर्शन सॉल्व, दर्शन तो होने जरूरी है भाई क्वेश्चंस के, दर्शन ना हुए तो समझ में कहाँ से आएगा। आज बस ऐसे ही अब मूड ख़राब रहता है बच्चों की वजह से, बच्चे नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि मैं कॉलेज की तरफ से नहीं पढ़ा रहा, समझ रहे हो, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। किसी को भी हमारा पेड कोर्स लेना हो तो ले सकता है, ठीक है, ट्यूशन मिलने वाले नहीं है, और मैं भी फिर बिल्कुल मुश्किल ही है। मुझे 150 बच्चे चाहिए टोटल, करो तो मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, फ्री, ओनली फ्री, 150 स्टूडेंट मुझे चाहिए तो मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ। बताओ, पेड हटा दूँगा, क्या कर दूँगा, पेड जो थी वो क्लास हटा दूँगा, पेड कोर्स 1000 पर बुक है, किसी को लेना हो ले सकता है, ठीक है। जितने बच्चे हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, कितने भी, और सिर्फ उन्हीं को दिखेगी वो वीडियो हमारी, और किसी को लेक्चर हमारा क्लास दिखेगा नहीं। 150 स्टूडेंट मेरी क्लास में, अगर मैं लाइव हूँ, क्या हूँ लाइव, अगर मुझे 150 स्टूडेंट वॉचिंग करते हैं तो मैं क्या करने, मैं अपना कोर्स फ्री कर दूंगा, ठीक है। ये लास्ट में क्यों बताया गया, क्योंकि जो इंटेलिजेंट थे ना वो पहले ही निकल गए, जो इंटेलिजेंट थे हमारी क्लास से अभी खुद ही निकल गए जा रहे हैं, देख लो खुद ही कम होते जा रहे हैं ऑलरेडी खुद ही, इसलिए मैंने लास्ट में अपना पैकेज बताया। क्यों, क्योंकि ये लास्ट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ना, असली बात तो यहाँ है, जिनको पढ़ना था वो मेरी क्लास में लास्ट तक रुके, जिनको ना पढ़ना था वो पहले से निकल गए। तो
तो बच्चों सिर्फ सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए 150 बच्चे वॉचिंग करें क्लास को, कोई नहीं, मैं 150 ही बहुत है मेरे लिए। 150 बच्चे का मैं भविष्य खुद ही सुधार दूंगा, खुद ही अपने आप ही। जिसको करना है मैं फ्री कर दूंगा क्लास, ठीक है। बस इतना कर सकता हूँ मैं बस। चलो बच्चों आइए अब करें, पढ़ाई कर लेते हैं, हम बातें बहुत कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस पर लास्ट हम क्वेश्चन करके अपनी बात को ब्राम में रखते हैं। चलिए भाई, एक्स डी एक्स का टर्म यहाँ है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 3 e की पावर x अपॉन कितना 1 माइनस e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन ऑफ वाई एंड डी वाई इजकल टू 0। कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप। एलिमिनेट करना क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट हो गए। तो 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंस कहाँ है, ऊपर मौजूद है लेकिन माइनस नहीं है। कोई बात नहीं, क्या कर दिया, इंटीग्रल। क्वेश्चन आपका एक लाइन में ही हो गया। सेपरेट करना आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, सेपरेट, कांस्टेंट मान लें, ठीक है। अच्छा लॉग चलेगा, तो चलो बात जो अभी बात करता हूँ मैं, लॉग आ जाएगा, कोई बात नहीं। 3 लॉग, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है ना बच्चों, लेकिन माइनस आएगा, क्यों, ए की पावर माइनस, ये माइनस में है ना बच्चों, तो माइनस का ई एक्स ही तो आना चाहिए था माइनस, तो वो नहीं था ना, उसके लिए ये आ गया। प्लस के इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है भाई, 10 वाई का डिफरेंशियल क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, वो मौजूद है ऊपर, तो लॉगमिक प्रॉपर्टी होगी बराबर लॉग ऑफ सी। समस्या हो गई ख़त्म। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 10 ऑफ वाई अपॉन, ये अपॉन में जाएगा क्योंकि पावर्स में यहाँ आएगा, तो बच्चों 1 माइनस ई की पावर एक्स की क्या होगी, होल क्यूब आएगा, बराबर कितना आएगा आपका लॉग ऑफ सी। तो बच्चों क्या हुआ, लॉग की एंटी लॉग लिया तो वो हटा एंड सी ये आया, एंड 1 माइनस ई की पावर एक्स का कितना हुआ, होल क्यूब। तो स्टूडेंट यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर। स्टूडेंट आज हम आपकी इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप तैयारी करो अच्छे से, जब तक आपके स्टूडेंट्स 150 हो जाएं। मैंने बोला है ना, मेरा रोहित सर का दावा है, ये कोई और टीचर करा भी ना पाएगा, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ ना। रोहित सर का दावा है 45 डे अगर आपको रेगुलर क्लासेस मिल गई, मैं अपनी क्लास को अपने लेवल से लेकर चलूँगा कि कितनी क्लास मुझे देनी है, कितने घंटे की क्लास देनी है। मैं आपको 45 डे में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर दूंगा पूरा, ठीक है। जैसे आज पढ़ा है ना, 2 एक्सरसाइज गायब, ऐसे ही आपके हर लेक्चर्स में 2-2 3-3 एक्सरसाइज गायब कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी देखो, अगर आप सपोर्ट करोगे नहीं, कोई बात नहीं करना, पेड कोर्स चाहिए किसी को, ठीक है ले लेना, कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही काफ़ी है, आज इतना ही बहुत है। बच्चे का कोई नहीं, अब हम नहीं कहेंगे किसी को कुछ भी, ठीक है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।